जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विधाता ने हमें जन्म रूपी इस बंधन से बांधकर उत्तम कर्म को करने के लिए इस भूमि पर भेजा है, जहाँ प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कर्मों के आधार पर सुख और दुख को पाते हैं। चंचल मन के वश में जो श्री हरि को विराजता है, वही सच्चे सुख को भोग कर इस माया रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। और उसके लिए सबसे सरल सहज जो मार्ग है, वह है श्री हरि का ध्यान, जप, तप, दान, पुण्य और साधु महात्माओं का संग। इसी श्रेणी में आज हम सुनेंगे वैशाख माह महात्म्य के 8वें अध्याय का पाठ। आइए भगवान श्री हरि का हम ध्यान करते हुए आज के पाठ को आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके पश्चात मिथिला नरेश कहने लगे कि हे ब्राह्मण, जल का दान न करने से इक्ष्वाकु का वंश पर 3 जन्म पर्यंत चातक होना और फिर मेरे घर में गृह गोद होना बहुत ही योग्य ही हुआ, क्योंकि वह सब उस अधर्मों के कारण ही उसे प्राप्त हुआ। और साधु महात्माओं की सेवा न करने से उसने गिद्ध की योनि में भी जन्म को पाया। परंतु आपने जो यह कहा कि इसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि भी मिली, यह मुझे कदापि उचित नहीं प्रतीत होती है। इसने किसी भी प्रकार से किसी भी संत महात्मा को कोई कष्ट नहीं दिया, ना ही किसी को कभी भी दूषित किया। हाँ, इतना जरूर है कि इसने सेवा भाव नहीं किया, सो निश्चय की बात है उसे इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होना चाहिए। अनेक प्रकार के कर्मों को करने से ही मनुष्य को या प्राणी को सुख प्राप्त होते हैं। अब परंतु अकारण ही इसे कुत्ते की योनि में जन्म क्यों मिला? हे विप्रवर, मैं आपका बहुत ही प्यारा शिष्य हूँ। मेरे मन के इस संचय को आप ही दूर कर सकते हैं। राजा के मन में उठते हुए इस प्रश्न को सुनकर के तब श्रुतदेव कहने लगे, धन्य है, धन्य है। हे राजन, हे पाप रहित मनुष्य, जो तुमने आज पूछा है, मैं उसके निम्न जो बतलाता हूँ उसे श्रवण करो। यही कैलाश के शिखर पर भगवान शिव जी ने पार्वती से यह बात कही थी। संपूर्ण लोकों की रचना करके उनकी 2 प्रकार की स्थिति उन्होंने निर्मित की। हेतु की स्थिति के निमित्त प्रत्येक के 3 भेद माने गए हैं, जैसे कि जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। हे महाभाग, ये तीनों ही इस लोक की स्थिति के अनुसार हैं। ऐसे ही श्रुतियों में पारलौकिक स्थिति के भी 3 प्रकार हैं, साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा। जिस प्रकार घर में एकत्र किया हुआ मार्ग का खर्च करने का जो व्यय होता है वह मार्ग के लिए ही काम आता है, ठीक ऐसे ही ऐहिक वस्तुएं तत्काल ही धन और संपत्ति को प्रदान करता है। किंतु साधु महात्माओं के दुःसह मनोरथ भी सिद्ध होते हैं, परंतु वे भी कभी कभी अनर्थ का कारण भी बनते हैं। अप्रिय बातों का कहना यह भी दुख का कारण हो जाता है। यहाँ हम एक बहुत ही पौराणिक इतिहास का वर्णन भी करेंगे। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है एवं अद्भुत ऐसा कि इसके श्रवण मात्र से ही रोम रोम उठ पड़ते हैं। एक समय की बात है, यज्ञ में प्रवीण दक्ष प्रजापति महादेव जी को बुलाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उन्हें देखकर उनकी भलाई हेतु विचार कर महादेव जी ने उठकर आदर और सत्कार नहीं किया। भोलेनाथ सोचने लगे कि मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ और वेद वेदनाओं का ज्ञाता हूँ, अर्थात कि सनातन हूँ। ये चंद्रमा और इंद्र आदि सभी देवता यज्ञ भाग लेने वाले सेवक हैं। स्वामी सेवक के आने पर उठता नहीं है, ठीक वैसे ही जिस प्रकार से गुरु शिष्य के लिए नहीं उठता। शास्त्रों का और वेदों का भी यही मत है। गुरु तत्व में संबंध कारण नहीं होता, यही श्रुति का वाक्य है।
जिसमें बल, ज्ञान, तप एवं शांति की अधिकता होती है, वह औरों का गुरु है और नीच ही सेवक होते हैं। जो स्वामी स्वयं भृत्यादि के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल ही छिन्न होते हैं। इसलिए यहाँ पर उठना मेरा कदापि उचित नहीं है, क्योंकि यह मेरे ससुर हैं। इस प्रकार का विचार करके दक्ष प्रजापति की भलाई हेतु महादेव जी अपने आसन पर विराजमान रहे। परंतु दक्ष प्रजापति ने जब देखा कि महादेव जी ने उठकर मेरा आदर सत्कार नहीं किया, तो वह क्रोध से भर उठे। उन्हें अपमानित महसूस हुआ और अनेक प्रकार से वह महादेव जी की निंदा करने लगे। कहने लगे कि आश्चर्य, इस अकृतात्मा दरिद्र को अपने ऊपर बड़ा ही अहंकार है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है और शरीर पर सिर्फ चर्म ही शेष रह गया है। कपालों की माला शरीर पर धारण किए हुए है और अपने आप को बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान समझता है। ऐसे अन्यथा अहंकारी भगवान भला किस प्रकार से कल्याण करेंगे। यह कोई शुभ कार्य तो नहीं करता और महा अपवित्र भी है। ऐसी भी विद्वान मनुष्य अच्छी तरह से जानते हैं। दरिद्रता के मारे और शीत से व्याकुल होकर के इस पवित्र हाथी के चर्म को यह अपने शरीर पर हमेशा ओढ़े रहते हैं। शमशान में ही इसका घर है और सर्पों की माला आभूषण है। ना तो इसके अंदर धैर्य है और ना ही ज्ञान की प्रचुरता। भूत, प्रेत, पिशाच इसके संगी और साथी हैं। ना तो इसके कुल का कोई ठिकाना है और ना ही कोई और ओढ़ और छोड़ है। दुरात्मा नारद ने व्यर्थ ही इसकी बड़ाई की है। उसके बताने के पश्चात ही मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग तय कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई। इसी को अपने घर में सुखपूर्वक वास करावे, इतना भी इसे होश नहीं है। मैं इसे कभी सहन नहीं कर सकता। मेरी पुत्री से भी अब मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कुम्हार का घड़ा यदि चांडाल के हाथ पहुँच जाए तो वह किसी कार्य का फिर नहीं रहता, वह तो अपवित्र हो जाता है। यह मूढ़ आत्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण फिर नहीं दिया और अनेक प्रकार के अपमानित वाक्यों को कह करके वहाँ से चल पड़ा। तदंतर यज्ञ स्थान में जाकर के ऋषित्व मुनियों को संग लेकर के अपने विविध स्वरूपों के अनुसार ही यज्ञ को संपन्न करता रहा और श्री भगवान शिव की निंदा करता रहा। ब्रह्मा एवं विष्णु को छोड़ करके सभी प्रकार के सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर आदि सभी देवता यज्ञ में प्रस्तुत हुए। उस समय दक्ष पुत्री सती के अंदर आंतरिक इच्छा प्रकट हुई कि किस प्रकार से यज्ञ के इस महाउत्सव को वह भी देखे और अपने कुटुंबियों से मिले। स्त्री का स्वभाव तो वैसे भी चंचल होता है। महादेव जी ने कहा कि तुम मत जाओ, क्योंकि यह अनुचित है। परंतु उसने अपने मन में ठान रखी थी, सो वही उसने करने का विचार कर लिया। महादेव जी तब बोले, हे वर वर्णिन, सभा में बैठकर सभी मेरी सदा निंदा करते हैं, जो तुम सहन ना कर पाओगी। निश्चय ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। मैंने भी घर की इच्छा से असह्य सहन किया है, ऐसा तुमसे कदापि ना हो पाएगा। अतः पिता के घर में मत जाओ। मुझे इस बात का भली भांति ज्ञात होता है कि वहाँ जाने से कल्याण तो नहीं होने वाला है, परंतु सती भी कहाँ रुकने वाली थी। अकेले ही घर से चल पड़ी, चुपचाप नंदी को साथ लिया और उसकी पीठ पर वह विराजमान हो गई। करोड़ों भूतादिक जो गण थे महादेव के, वह पीछे पीछे हो लिए। यज्ञशाला में जाकर के वह प्रथम महल के भीतर गई, परंतु जब उसे देखकर भी सभी ने अनदेखा कर दिया। ना तो कोई उससे बोला और ना ही किसी ने उसका आदर सत्कार ही किया। तब वह वहाँ से बाहर चली आई और महादेव जी की बातों का स्मरण करने लगी। फिर अपमानित होकर के वह उस स्थान पर गई जहाँ पर यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। दक्ष प्रजापति और सभा में बैठे सभी लोग सती को देख करके मौन रहे। ना तो किसी ने उसे बैठने को कहा, ना ही खड़ा रहने को।